अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपनी स्किन के मसाइल से अक्सर परेशान रहते हैं और हम बेतहाशा यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखने की कोशिश करते हैं, राइट पीपल को सर्च करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जब लड़कियों को और लड़कों को एक्नी हो जाए। और एक्नी तो ऐसा होता है कि मुझे याद है जब मैं स्कूल में कोई फंक्शन होना था तो सबसे पहले दाना जो है ना यहाँ पर निकल आया या यहाँ पर निकल आया, ऐसी प्रोमिनेंट जगह पर निकला और मैं कहती थी या अल्लाह मैंने क्या किया है। और ये लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी, और अब तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है। सो आई थॉट कि एक्नी का बजाय कि हम डिफरेंट टोटके, हम एक चीज़ तो वी शो देसी पार्ट, देन वी शो द क्लिनिकल पार्ट कि एक्चुअली वो है क्या, साइंस और टेक्नोलॉजी क्या कहती है। फॉर दैट ऑफ कोर्स आई हैव अ पर्सन हु नोज मोर देन एनीबडी एल्स आई नो, डॉक्टर मोमना। शी इज़ अ वेरी गुड स्किन स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा भी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो एक्नी है ना, ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई बददुआ हुई हुई है कि जब मैं छोटी होती थी ना तो मैं हमेशा फर्स्ट आती थी, और मेरे एग्जाम में जब मैंने ट्रॉफी लेने जाना होता था ना तो यहाँ पे दाना मुझे अभी भी याद है, या यहाँ पे, मुझे इन दो दानों से सख्त नफरत थी। तो लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गई है एक्नी का। तो पहले ही बताओ कि कॉजेस क्या हैं? इतनी ज्यादा कैसे होगी? अच्छा, एक्नी जो है ना, सबसे पहले तो जेनेटिक, अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को थी हम्म। तो यू आर ये जेनेटिकली मेरे पेरेंट्स प्रिडिस्पोज। को नहीं थी। स्किन टाइप, अगर आपकी हाँ, मेरी स्किन टाइप फूफो को ऑयल है, थी। हाँ तो अगेन हाँ। इट वाज इन द फैमिली राइट। हाँ। अगेन स्किन टाइप, अगर आपकी स्किन ऑयली है, हम्म। जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑयली स्किन वालों को दाने निकले, मगर ज्यादातर 80 to 90% ऑयली स्किन वालों को हम्म। दाने निकलते हैं। दूसरी चीज जो है वो एक चीज हम जवानी के दाने कहते हैं, हार्मोनल चेंजेस। सो हार्मोन्स की वजह से एक्नी निकलती है। वो एक टीनेज वाली फेज में निकलती है, कई दफा खत्म हो जाती है। फिर हमारा लाइफस्टाइल, अब अगेन आज से 14-15 साल पहले अगर मैं बात करूं तो हम इतना फास्ट फूड नहीं खाते थे। अब हम हर वीकेंड में बच्चों को लेके जाते हैं। पहले आई रिमेंबर 2 महीने 3 महीने बाद एक स्पेशल ट्रीट हुआ करती थी। तो जंक फूड, पैकेट्स, प्रोसेस्ड फूड, मीठा, इजी एक्सेस टू कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स। अगेन आज से 10-15 साल पहले तक हमारी इतनी एक्सेस नहीं थी। अब रोजाना हम बच्चों को लेके देते हैं, आइसक्रीम भी लेके हाँ, देते ये हैं, तो है। मीठा भी लेके देते हैं। सो चीज़ें जिनमें मीठा बहुत ज़्यादा है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो जाए, बेकरी आइटम्स हो जाए, तो फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, हम्म। डेयरी के साथ अगेन वही बात कि डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आपका बेकरी आइटम साथ आ जाते हैं। प्लस उसके अलावा ऑयली फ्राइड फूड, जंक फूड, जितना आप ये खाएंगे वो आपकी एक्नी को और ट्रिगर करेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग आपसे ये भी पूछना चाह रहे हैं कि आपने कहा कि मीठा बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मीठा, अगर नमकीन हम फ्राइड चीज़ें खाएंगे तो कुछ नहीं होगा, मीठे से होगा? नहीं, ज़्यादा मीठे से, इसलिए मीठे के ना डायरेक्ट रिसेप्टर्स हैं स्किन के अंदर मौजूद। सो हमारी स्किन में रिसेप्टर्स मौजूद हैं मीठे के, जो कि आप मीठा खाते हैं एंड देयर आर रिसेप्टर्स जो कि स्किन का टर्नओवर इंक्रीज करते हैं, आपकी ऑयल प्रोडक्शन भी इंक्रीज करते हैं और आपको एक्नी ट्रिगर करते हैं। जो लोगों को एक्नी, किस तरह मुझे सारी जिंदगी एक्नी निकलती रही, चॉकलेट आप खाएंगे तो अगले दिन आपके मुंह पे वो चॉकलेट निकली चॉकलेट से होगी। होता है? हाय, चॉकलेट से अच्छा, बहुत बुरा हमारे होता है। बहुत अच्छे जानने वाले डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो, ये डेफिनेटली ये वीडियो भी देख रहे होंगे। वो कहते हैं कि ना चॉकलेट से भी नहीं निकलते और अंडे से भी दाने नहीं निकलते। अच्छा देखिए, पहले ना जब मैं पढ़ाई कर रही थी ना, वही बात आज से 15 साल पहले, तो तब ये कहा करते थे कि खाने पीने का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। अब तो एविडेंस बेस्ड स्टडीज, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन वो होती है ना कि जी किसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, हाँ। 10 या 20 लोग पकड़े, और ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स ऑफ पीपल पकड़े, और उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि इतने लोगों को हमने 3 कंसेक्यूटिव दिन इतना मीठा हम्म। दिया, और उसके बाद उनकी हमने देखी कि उनको दाने कितने लगे। तो अब तो एविडेंस बेस्ड स्टडीज ने प्रूव कर दिया है कि जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई है, हम्म। ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई का क्या मतलब होता है कि आपने जो चीज खाई, हम्म। खाते साथ ही आपका ब्लड शुगर लेवल फौरन ऊपर गया और ओके। ज्यादा ऊपर गया। हम्म। इसमें बेकरी आ जाएगी, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स, अब एक कोक की ग्लास के अंदर 8 से 10 टेबल स्पून ऑफ शुगर होती है। कोक के अंदर? कोक के अंदर कोक के अंदर। तो अगर आप इस तो तरह, डाइट कोक पी लें? डाइट कोक उससे ज्यादा खराब है। डाइट कोक अच्छा। अगर ऐसे अगर पूछेंगे तो कोक पी ले। अच्छा, हाँ, डाइट कोक से भी डाइट ज्यादा कोक नहीं, डाइट कोक से एक्नी तो नहीं खराब होती, डाइट कोक वैसे आपकी हेल्थ के लिए हाँ, नहीं मैं इससे अच्छी। किडनीज वगैरह के लिए हाँ, बहुत। आपके लिए नहीं अच्छी, वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है इसकी वजह से। जो अच्छा, चीजें, अंडा खाने से होते हैं कि नहीं होते? अच्छा अंडा खाने से मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तो नहीं होते, लेकिन खाने पे ना आपने अपना ट्रिगर ढूंढना है। किसी को अगर बहुत अंडा हम्म। खाने से हो रहे हैं तो फिर जनाब, फिर आप अंडे को थोड़ा सा कम कर देंगे। ओके। इस तरह अब मुझे डेयरी नहीं ट्रिगर करती, मैं दूध खा लूँ, दही खा लूँ, मुझे नहीं ट्रिगर करती। कुछ लेकिन लोगों को उससे भी उससे, दाने हाँ, होते हैं? कुछ लोगों को उससे भी होता है। तो कुछ पेशेंट्स में मैं ओह। फिर बंद करवा के, हफ्ता 10 दिन बंद करवा के देखती हूँ। मुझे दूध, दही, डेयरी, शेक्स, ये चीजें तंग नहीं हम्म। करते। मेरे लिए मीठा ट्रिगर है, मतलब मैं, आप एक मुझे एक चॉकलेट खिलाएं और अगले दिन हाँ। मेरे मुंह पे दाने ना हो, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा। मेरे लिए कैफीन ट्रिगर है, कुछ लोगों को कॉफी, कैफीन, नट्स। ओह। तो अगेन वही बात, आपने जिसको एक्नी है उसने अपना ट्रिगर खुद फिगर आउट करना है। लेकिन जो मोटी मोटी चीजें हैं, कि जिस तरह अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, तो अगेन बच्चों की एज में जंक फूड नहीं खाना, तो और क्या खाना है, लेकिन आप बहुत ज्यादा जंक फूड ना खाएं, बच्चों को हफ्ते में एक दफा डे फिक्स करें।
सैटरडे खिलाएं, संडे खिलाएं, वंस अ वीक करके खिलाएं। आप उनको रोजाना पैकेट दे रहे हैं, रोजाना कोक पिला रहे हैं, डब्बों वाले जूस पिला रहे हैं, तो वही बात, जितना पैकेज चीज है, जितनी प्रोसेस चीज है, प्रोसेस्ड आपकी चिकन नगेट्स चीजें खिला रहे हैं, ये आपकी एक्ने खराब करेगा। इसीलिए अब बहुत ज्यादा देखी जा रही है। मेरा बेटा 13 साल का हुआ है, उसको भी एक्ने शुरू हो गई है। हो गई? बहुत बहुत खराब। एंड ही सेज आई नो व्हिच पेरेंट टू ब्लेम फॉर द एक्ने नाउ, बिकॉज सो अगेन आई गिव हिम द जीन्स फॉर द एक्ने। तो ये है कि तो उसको क्या कहते हैं जो 13-14 साल के लड़कों को जब एक्ने या लड़कियों हाँ, को होती है तो क्या बच्चे precaution? कॉन्शियस हो रहे हैं अभी, तो एक फेस वॉश देते हैं, ठीक है। और साथ थोड़ा सा वही बात, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की पैकेट वाली चीजें हफ्ते में एक दफा। अब सैटरडे हमारे घर में जग डे है, सैटरडे को पैकेट मिलता है, या अच्छा। सैटरडे को हम बाजार से कोई चीज खाते हैं। ओके। और उसके अलावा एक आध क्रीम बच्चों को बताते हैं, जो बड़ी माइल्ड सी क्रीम, जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को कवर कर दे, हफ्ते में 2 दफा, हफ्ते में 3 दफा लगाने के लिए। छोटे बच्चों को और ना ट्रीटमेंट की जरूरत है, ना इन चीजों की जरूरत है, अनलेस एंड अनटिल बहुत सिस्टिक एक्ने ना निकल रही है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वो करेले का जूस तो वो हाय पी लिया, रे या वो, साफी, या बड़ी कड़वी कड़वी दवाइयां होती हैं ऐसे, अच्छा, खून साफ, चेहरा शादाब वगैरह, ये होता हाँ, है? लेकिन किसी किसी के लिए काम करता है। मैंने सब कुछ किया हुआ है, आई अच्छा। ट्राइड एवरीथिंग, मुझे आई याद है ट्राइड हमारे एवरी। बचपन में ऐड हाँ आती थी ना, साफी, हाँ, चेहरा नहीं तो साफी शादाब की और बोतलें, और वो स्किन। एक को कड़वा सा पानी भी को हाँ होता था, हाँ जिसके हाँ बाद वो हाँ, कहती है एग्जैक्टली। ओवरनाइट सोक करके पीने वाला। यूजुअली देखिए, एक्नी जो टीनेजर्स में आती है ना, ज्यादातर 90% लोगों की एक्नी निकल के ठीक हो जाएगी, अच्छा, खुद ही ठीक हो जाएगी। खून गंदा होता है तो खून गंदा एक्ने नहीं तो होती है? हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं ना, यंग हो रहे होते हैं बच्चे, वो टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन ऊपर नीचे जा रहे हमें होते हैं। बचपन में पता था खून गंदा होता है तो मुंह पे दाने निकलते हैं, तो करेले का पानी पी लो नहीं, या तो साफी पी लो। हार्मोनल चेंजेस है, 90% लोगों को एक्ने निकल के ठीक हो जाएगी। अच्छा, एक और यंग बच्चों में वजह जो आजकल आ रही है, वो हर दुनिया जहान का इश्तेहार देख के जो स्किन केयर शुरू कर देते हैं, हाँ। जो छोटे छोटे बच्चों ने स्किन केयर शुरू कर दी है, ये सीरम लगाना शुरू कर दिए, चीजें हम्म। लगानी शुरू कर दी, उससे भी स्किन क्लॉग हो किस रही है। एज तक ना लगाए? देखिए, आई वुड से कि 18 साल की एज तक आप सिर्फ मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक लगाएं, दैट्स इट, नथिंग मोर नीडेड। अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे एक्नी हो रही है, तो यस, गो टू अ डॉक्टर। एक चीज या दो चीज, बहुत सारी 10 चीजें ना मैं लोगों को, बच्चों को रिकमेंड 18 करती हूँ। तक। 18 तक मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक, एंड दैट्स इट, यू डोंट नीड एनीथिंग। अच्छा, अब हमने पता कर लिया कि हमें एक्नी क्यों होती है, कैसे हो सकती है, और जनरली हम उसको कैसे रोक सकते हैं। बट इफ वी कम टू स्किन स्टूडियो, तो अच्छा, एक्नी तो एक्नी, जो एक्नी के स्कार्स हैं, जो आपने मेरे ट्रीट भी किए हैं, मुझे याद है शुरू शुरू में मैं मुमना के पास आई तो ओपन पोर्स, एक्नी स्कार्स, तो कहती है क्या किया है स्किन को? मैंने कहा यार मैंने कभी कुछ, और मैं इतनी केयरलेस होती थी कि मैं पढ़ भी रही होती थी शोबिज में जब थी, तो मेकअप के साथ ही सो जाती थी। सुबह क्लींजिंग कोई नहीं करनी, बस मुंह धोया, जो भी थोड़ा बहुत लगा रह गया, चले गए। आई मीन आई वाज सो और केयरलेस। धूपें और लाइटें, लाइट्स बेसिकली भी, यू वर इन लाइट्स एग्जैक्टली ऑल द टाइम, यू एग्जैक्टली। वर इन लाइट्स ऑल तो द अब टाइम। अगर हम मेरी तरह की स्किन लेकर आए, जो मेरी एक्स स्किन थी, तो आपने ठीक कर दी है, तो उसका पहला क्या स्टेप करेंगे आप? अभी 2-4 जो मोटे मोटे ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, एक तो स्किन केयर हम घर के लिए देते हैं, जिसमें वही बात, मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक, और एक या मैक्सिमम 2 टॉपिकल्स लगाने के लिए देती हूँ, ऑल्टरनेट नाइट्स पे करके। उसके अलावा हम केमिकल पील्स करते हैं। ओके। हम केमिकल पील्स से दाने भी बैठते हैं, दानों के निशान भी बैठते हैं। अच्छा, केमिकल पील से फर्क पड़ता है? लेकिन मैंने केमिकल सुना है कि उससे स्किन बड़ी पतली हो जाती है और खराब नहीं, हो केमिकल जाती है। स्किन पील से स्किन पतली नहीं होती है, डिपेंड करता है कि आप कितना करवा रहे हैं। 2 या 3 सेशन ऑफ केमिकल पील आपकी स्किन को पतला नहीं करेगा, आपका स्किन का डेड स्किन को उतारेगा और आपके निशानों को मध्यम करेगा। बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करना होता, महीने, आपकी स्किन 21 दिन में तो वैसे ही 21 से 27 दिन में नई स्किन आनी ही आनी है, रीजेनरेट हो जाते खुद ही। नॉर्मल, अल्लाह ताला का निज़ाम है। अच्छा, 21 से 27 दिन में, 21 डेज, 27, 29 डेज फॉर फ्यू पीपल, 29 दिन में आपकी नई स्किन आनी ही आनी है। तो उसको प्रोसेस को हम थोड़ा सा स्पीड अप कर देते हैं, वो हफ्ते या 10 दिन में उतर जाएगी आपकी स्किन, और नई स्किन नीचे से आ जाएगी, और साथ आप अपनी घर पे स्किन केयर करेंगे। सो केमिकल पील्स। उसके बाद दानों के निशानों के लिए हम क्यू स्विच लेजर करते हैं, कार्बन स्पेक्ट्रा। एक आध दफा आई थिंक आपका भी किया हुआ है, जिसमें अच्छा, टक 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 वो करके आवाज काला आती सा है। करके हाँ, चाहिए। मैं बता दूं, ये जो ट्रीटमेंट ये बता रही है ना, उससे फर्क तो बड़ा पड़ता है। और जब भी मैंने मुल्क से बाहर जाना होता है तो ये क्यू स्विच जो है ना, मेरे ऊपर जरूर होता है। उसमें कोई काला सा पाउडर मुंह पे लगाते हैं और फिर एक मशीन से टर 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 करके वो साफ होता है। अच्छा, दर्द नहीं होती, लेकिन आवाज इतनी आवाज बहुत ड्रॉनी खतरनाक होती है उसकी, टक टक करके आवाज आती है। तो इट्स अ क्यू स्विच लेजर, कार्बन स्पेक्ट्रा। तो ये अच्छा, आपका, उससे भी स्कार्स के लिए होता है वो वो? स्कार्स के लिए नहीं होता, वो एक्नी के निशानों के लिए, एक्टिव एक्नी के लिए और पोर साइज के लिए होता है। लेकिन हर गुड कोई यार, थोड़ी इन्वेसिव अच्छी है। चीज के लिए नहीं हाँ। जाना चाहता ना, ये सारे नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स हैं। अच्छा। आप आए, आपने किया, हाँ कोई सोशल डाउन टाइम नहीं है, हाँ आपने सनब्लॉक लगाया और आप चले गए, हाँ आपका कोई डाउन टाइम नहीं है इसके साथ। हाँ। और फिर ओल्डर पीपल, बच्चे या खवातीन, इवन मेल्स हु आर ओल्डर देन 18 ईयर्स ऑफ एज, जिनके स्कार्स हैं, खड्डे हैं, उनके लिए हम माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं, उनके लिए हम पीआरपी भी करते हैं, उनके लिए हम फिर मॉर्फियस एड भी करते हैं, ठंडे मौसम में CO2 लेजर भी करते हैं। तो ये सारे वो प्रोसीजर्स हैं जिनमें डाउन टाइम है। आपने 2 दिन 3 दिन, तकरीबन एक अच्छा, हफ्ता, ग्राउंड हो जाते हैं आप पता, आप। आपको लोगों को, हर कोई आपसे पूछेगा भी ये मुंह पे क्या कराया अच्छा, था, वैसे ये अब क्या कहती किया हैं था। ऐसी, मैं बताऊं, लास्ट टाइम आपने मॉर्फियस मुझे कितनी दफा किया? 3-4 दफा। हार्डली सिर्फ मैं उसी दिन नहीं कुछ करती,
अगले दिन मैं बगैर, और लिटरली आई एम नॉट टेलिंग यू कि मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ, ऑनेस्टली मैं बगैर मेकअप के चली जाती हूँ, माई स्किन लिटरली ग्लोज और वो पता भी नहीं चलता उसका, मेरी तो एक दिन में ही ठीक हो जाती है। यूजुअली यही होता है, 24 to 48 आवर्स की हाँ, एहतियात होती है, लेकिन मैं ज्यादा डाउन टाइम इसलिए बताती हूँ कि ताकि लोग परेशान अब बार हैं। बार अगेन, फोन ना करे, मोमना मेरी शक्ल ठीक नहीं, मैं क्या हाँ करूँ? यही वाली बात है Okay. कि एटलीस्ट मेरे एंड से जो है ना मेरी एहतियात पूरी होती है कि जो रिकमेंडेशंस है, हम्म, जो रिकमेंडेशंस हर एक की स्किन डिफरेंटली हील करती है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो रिकमेंडेशंस हैं हम्म, उसके मुताबिक फिर मैं गाइड करूँ, उतना डाउन टाइम बताऊँ। यूजुअली हम्म, 48 घंटे में ज़्यादा कहती हूँ कि आपने अंदर रहना है, हम्म, धूप में नहीं जाना है, और मैं करती भी ठंडे मौसम में हूँ। हम्म। सो द रीज़न जल्दी स्किन, इस तरह आप इस गर्मी में कभी भी नहीं करूँगी मैं मॉर्फियस। इट्स मतलब बेसिकली हीट है, हाँ, गर्मी है, हाँ। तो आई वुड प्रेफर कि हीट में वैसी स्किन ट्रिगर हो रही होती है, एक्ने हम्म, ट्रिगर हो रही होती है, हम्म, तो जितने एनर्जी बेस्ड हीट बेस्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं वो ऑन माई ओन मेरी कोशिश होती है, बिकॉज मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये है कि स्किन रिएक्ट करती है, तो हम्म। इसलिए मैं फालतू स्किन को छेड़ती नहीं गर्मियों में। मेरी कोशिश होती है कि मेंटेनेंस ट्रीटमेंट्स हम गर्मियों में करें, और जो अग्रेसिव और इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स है वो अक्टूबर से लेके फरवरी के एंड तक या मार्च तक करें। अच्छा मुझे बताएं कि एक्नी के ऊपर एक और भी मुझे याद है, पता नहीं आपसे तो मैंने कभी नहीं कराया, बट शुरू शुरू में ना सलोन से मैंने कराया था, वो बल्कि मेरी सलोन में था, वो ना कोई नीले रंग की लेजर सी थी, वो हाई क्रल्स, फ्रीक्वेंसी एक्ने हाई थेरेपी, फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल। डज इट हाई रियली हेल्प? फ्रीक्वेंसी इट हेल्प्स। अच्छा, उसके अंदर आर्गन गैस होती है, वो ऑक्सीजन जो अच्छा एक्ने एक वजह जो हम मैं भूल गई कि बताना, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और दवाइयाँ खिलाते हैं, तो एक्ने। एंटीबायोटिक से तो एक्नी होती है, मुझे एंटीबायोटिक से एक्नी हाँ होती है। बिल्कुल, कुछ लोगों को होती है, लेकिन कुछ लोगों की एक्नी के लिए 2-3 स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हैं, अच्छा, जिस तरह एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन, ये हम खिलाते हैं एक्नी, जब सिस्टिक एक्नी हो, पस वाली एक्नी हो, उसके लिए अच्छा। खिलाते हैं। उसमें हाई फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छा काम करती है। हाई हम्म, फ्रिक्वेंसी क्या करती है कि वो प्रोब आपके फेस पे मूव करते हैं हम्म, और उठा के करंट से जैप करते हैं उस हम्म। पिंपल को, तो 2 दिन में तो दाना अब वो गायब आप जाता भी है। करते हो? वो हम करते हैं, वो हम केमिकल पील के साथ कंबाइन करते हैं एक्चुअली, उसमें हम हाई फ्रिक्वेंसी भी करते हैं, प्लस हम एलईडी लाइट्स देते हैं। एलईडी लाइट्स जो चेंबर चेहरे पे लगा के वो ब्लू कलर की लाइट्स देते हैं, हम्म। उससे भी एंटी बैक्टीरियल भी है, बैक्टीरिया भी किल होते हैं एक्नी के, और रेडनेस भी काम डाउन होती है, और दाने और निशान भी कम होते हैं। मैंने एक दफ़ा कॉलेज में थी तो मैं डॉक्टर हारून नबी के पास गई, बहुत पुरानी बात है, उनको याद भी नहीं होगा क्योंकि मैं एक नॉर्मल आम बंदी बन गई, मेरी दोस्त की अम्मी जाती, तो मैं गई तो मिले, बड़ा वेट कराया उन्होंने, दैट आई वाज नॉट दी रावी पिज़्ज़ा दो वट, मैं बेचारी आम वैसे इंट्रोडक्शन पे भी नहीं गई थी, तो वो जब आए तो मुझे कहते हैं बेटा आपने क्या करना है, मैंने कहा मुझे ना लेज़र करानी है, तुमने लेज़र क्यों करानी है, मैंने कहा मैंने ना अपना मुंह अच्छा करना है। अच्छा उन्होंने ना मुझे कुछ आंखों पे करके ना कोई लाल लाल लेज़र 2-3 दफ़ा ऊपर नीचे की थी, हुआ तो कुछ नहीं था। नाउ आई वांट टू नो व्हाट वाज दैट। वो उन्होंने प्रॉब्ली फोटो फेशियल किया था और अच्छा। साथ एलईडी लाइट्स दी थी, तो ओके। अगेन दैट रियली वर्क्स। उन्होंने कहा कि बच्ची अब आ गई है तो बच्ची और ये विंटर्स मुझे निकाल पता के डरखाया था उन्होंने मुझे कह उन्होंने, रहे बिकॉज अगेन वही बात, उन्होंने कहा कि बच्ची अब की फरमाइश अब मैं पूरी कर दूं, तो फरमाइश पूरी करने के लिए किया, लेकिन वही बात के जो है ना, ही डिड व्हाट गिव यू अ लिटिल बिट फॉर ग्लो, आपकी अच्छा फरमाइश भी पूरी कर दी और आपको ओके। वापस भी नहीं भेजा। वही बात कि फोटो फेशियल भी हेल्प करता है, पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, ग्लो में हेल्प करता है, स्किन क्वालिटी इंप्रूव करने में। अगेन इन ट्रीटमेंट्स के साथ ये है कि यूजुअली मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप 2-3 दफ़ा करवाएं महीने महीने के वक्फे से, उसके बाद 3 महीने बाद 4 महीने बाद एक मेंटेनेंस करवा लें, क्योंकि स्किन के लिए आपको मेंटेनेंस करनी और पड़ती है। कितने अरसे बाद करानी चाहिए? 3 महीने बाद एक आध दफ़ा ठीक है, मेंटेनेंस एक सेशन दफा। करवा लें, बिकॉज अगेन वही बात कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या हम्म, अगर आप कहीं जा रहे हैं, जैसा मैंने वो कहती हूँ कि अगर कोई कमिटमेंट आ रही है इसके हाँ। बाद, तो तब एक करवा लें, स्किन रिफ्रेश हो जाती है। बिकॉज देखिए, जिस तरह अगर आप बालों को डाई कराते हैं, आपको महीने बाद, 2 महीने बाद उसकी रूट टचअप कराना पड़ता है, राइट, वो तो नए निकल आते हैं, तो इसी तरह स्किन के साथ भी ये है कि कॉन्स्टेंटली स्ट्रेसेस तो आ रहे हैं ना, हम्म। आप धूप में भी जा रहे हैं, आप गर्मी में भी जा रहे हैं, आप 10 चीज़ें मुँह पे मेकअप भी लगा रहे हैं, तो इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक जो है ना, आप ट्रीटमेंट का जो फॉलो अप है या मेंटेनेंस सेशन 2-3 महीने बाद एक दफ़ा करवा लिया करें। ओके, अगर हमें एक्नी है तो हम मोमना के पास आएंगे, शी विल गिव अस मेडिसिन एज वेल, जिसको एंटीबायोटिक को होती है, आप एंटीबायोटिक भी देते हो? खाने को भी देते हैं, लगाने को भी देते हैं। अच्छा वो जो क्या नाम है उसका, एक तो आप मुझे भी हमेशा कहती है ना, वो तो फ्यूसिडिन कहते हैं उसको। इसकी कोई हाँ, फेवरेट मेडिसिन है, जब आप आएंगे तो आपको पता वो हम चलेगा। पोस्ट ट्रीटमेंट कहते हैं। ओके, फ्यूसिडिन तो ये हमेशा लगवा के भेजती हैं, बट शी हैज़, अगर आपके पास एक्नी है, अगर आपका चेहरा ठीक नहीं है, तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को एक हेल ना बनाएं, गेट इट ट्रीटेड, कम हेयर, मीट विद हर, और अगर आप डिफरेंट शहरों से हैं तो एटलीस्ट कंसल्टेंसी करा दें। मैं आपको डॉक्टर मोमना के बारे में इसलिए बार बार कह रही हूँ कि ये आजमाई हुई खातून है, और इन्होंने मेरी स्किन का हमेशा ख्याल रखा है, और ये जो औरतें हैं ना, अक्सर मैं बताऊं कि वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती हैं, आप उन्हें हूर परी भी बना के भेजेंगे ना, वो कैसी शक्ल लेकर आएंगी, दिल नेवर प्रेज यू, लेकिन शी इज़ द वन जिनकी अक्सर मैं प्रेज नहीं लेती हूँ, सो शी एक्चुअली डज अ वेरी गुड जॉब, और अल्लाह करे कि मोमना आप इसी तरह लोगों को मज़ीद हसीन बनाती रहें, और बहुत सारे लोग आपसे इंशाल्लाह कंसल्टेंसी भी कराएंगे,
और उनको प्लीज़ ये भी गाइड करें कि वो जो उल्टी सीधी क्रीमें जो मुंह के ऊपर लगा लेते हैं उसको वो अवॉइड हाँ, करें बिकॉज फॉर दैट इज वन डेफिनेटली। प्रॉब्लम कि हम अभी भी फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, अगेन 2024 में अभी तक गोरा रंग जो है ना वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा मसला। सो टुडे दिस इज फॉर यू एक्नी पीपल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस तरह की तो यू करो ऑलवेज वेलकम। आप ये देखें या जो ट्रीटमेंट उन्होंने बताई घर पे करें और कम टू स्किन स्टूडियो।